अब चलते हैं ऑफ बाउ रूल की तरफ। ऑफ बाउ रूल क्या होता है? देखो भैया, ऑफ बाउ रूल जो है ना, देखो ऑब्वियसली यार, मान लो आपके घर पे किसी की शादी है, आपके घर पे किसी की शादी है, तो आप यार आपने ना मल्टी स्टोरी घर ले रखा है। सपोज करो कि आप मल्टी स्टोरी घर ले रखा है, ऐसा है ना, ये घर पे किसी की शादी है, मल्टी स्टोरी घर ले रखा है शादी से, ये पहला बिल्डिंग, पहला फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, ऐसे करके ऊपर तक बना हुआ है। अब पूरी शादी खत्म हो गई। पूरी शादी जब खत्म हो गई तो आप खुद बताओ कि जो आपका पहला मेहमान होगा, थका हरा होने के बाद वो कहाँ पे जाके रुकना पसंद करेगा? पहले तो वो ग्राउंड फ्लोर पे जो कमरे खाली हैं वो रुक जाएंगे। मान लो ग्राउंड फ्लोर, क्यों किया उन्होंने ऐसा? वो इसलिए किया क्योंकि उनके पास अब एनर्जी नहीं है, तो जिसकी लोएस्ट एनर्जी है उसमें जाके रुकेंगे। मान लो ग्राउंड फ्लोर पूरा भर गया, तो अब जो मेहमान आएंगे वो कहाँ रुकेंगे? फर्स्ट फ्लोर पे। अब फर्स्ट फ्लोर पूरा भर गया तो मेहमान आएंगे कहाँ रुकेंगे? सेकंड फ्लोर पे। तो मतलब क्या हुआ? ओबाउ ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका क्या है, जिसकी एनर्जी सबसे कम उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। समझ में आ गया? सिंपल, लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दैट्स इट। और इसके लिए आप n+l रूल का फॉलो कर सकते हो, जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होती है, ठीक है, लो है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। मान लो n+l की वैल्यू सेम आ गई, इन दैट केस आप n की वैल्यू से कंपैरिजन करते हो। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो आपके पास दिया हुआ है 3s एंड दिया हुआ है 2p। अगर मैं बोलूं कि 3s के लिए n का वैल्यू कितना है तो 3, l का वैल्यू कितना है 0, 2p के लिए n का वैल्यू कितना है 2, l का वैल्यू कितना है 1। टोटल करो, 3 + 0 कितना होता है 3, 2 + 1 कितना होता है 3। दोनों के नंबर सेम आ गए, n+l का जो टोटल किया है वो सेम आ रहा है। इन दैट केस n की वैल्यू जिसकी कम है उसका एनर्जी कम होगा। n की वैल्यू कम किसकी है? ये रहा भाई साहब, इसका मतलब 2p की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 3s। ये प्रूव हो गया। उसके अलावा उसने अपने खुद का एक ऑफ बाउ रूल भी दिया। वो कहता है कि सबसे पहले सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, फिर 2s का नंबर आता है, ऐसे करके चलना है आपको। ये 2s, फिर आता है 2p 3s, फिर आता है 3p 4s, फिर आता है 3d 4p 5s। इसको याद करने का तरीका मैंने बहुत बार बताया हुआ है, इसी को ऑफ बाउ रूल कहते हैं।